हेलो दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एचवीडीसी। तो एचवीडीसी को कंटिन्यू करेंगे और हमने जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था वो किया था कि इंडिया में एचवीडीसी सिस्टम कौन कौन से हैं। तो उनके दो एग्जांपल हमने देखे थे, एक बैक टू बैक सिस्टम था और एक आपका बाईपोलर लिंक था। तो आज हम देखेंगे पहले कि जो ये आपका बाईपोलर मैं आपको बता रहा था तो वो क्या चीज़ है, बाईपोलर लिंक का मीनिंग क्या है। तो लास्ट लेक्चर वाली स्लाइड थी आपकी ये एचवीडीसी सिस्टम इन इंडिया। आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक होगा टाइप ऑफ HVDC लिंक। टाइप ऑफ HVDC लिंक। बेसिकली HVDC लिंक के टाइप का मीनिंग यही है कि हम जानते हैं कि जिस तरह से AC में ट्रांसमिशन करते हैं तो या तो आप क्या करते हो, सिंगल फेस, और एक आपका हो जाता है न्यूट्रल। ठीक है, सिंगल फेस कनेक्शन, या फिर आपके थ्री फेस कनेक्शन होते हैं और वन क्या होता है, फोर्थ वायर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। फोर्थ वायर आपका एक तरह से न्यूट्रल वायर बोल दीजिए, रिटर्निंग वायर बोल दीजिए, उस तरह का वायर होता है। तो ये आपका कनेक्शंस होते हैं। अब डीसी में ऐसा नहीं होता है। डीसी में आपको पता है कि दो पोलरिटी के वायर चाहिए, या तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, या फिर आप पॉजिटिव और ग्राउंड से भी काम चला सकते हो, या फिर आप नेगेटिव और ग्राउंड से भी काम चला सकते हो। तो ये तीन तरह के यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। तो हम देखेंगे वन बाय वन कि एचवीडीसी में हम कैसे ट्रांसमिशन करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका आता है वो आता है मोनोपोलर लिंक। देखो नाम से ही सब क्लियर है, पोलर लिंक का मतलब है सिंगल पोलरिटी। वन पोलर पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव पोलरिटी का हो सकता है। यहाँ पे मोनो वर्ड का मीनिंग है सिंगल। तो एक ही पोलरिटी का एक वायर होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सेकंड है वो है आपका बाईपोलर। बाईपोलर लिंक का मीनिंग क्या है, यहाँ पे दोनों पोलरिटी होंगी, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव होगा। थर्ड जो है आपका क्या है, होमोपोलर है। इसका मतलब क्या होता है, सेम सेम पोलरिटी के दोनों वायर होंगे, दोनों मोस्टली केसेस में नेगेटिव पोलरिटी के होते हैं, और ये आपका आउटडेटेड है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है हाल फिलहाल। तो जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो आपका बाइपोलर लिंक होता है। ये क्यों होता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, बस आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि तीन लिंक होते हैं, मोनो, बाइपोलर, होमोपोलर। मैं इनके आपको स्कीमेटिक डायग्राम आपको बना करके बता देता हूँ एक, और इनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। ज़्यादा चीज़ें क्या है, थियोरटिकली पूछी जाती है। तो फर्स्ट आपका आता है मोनोपोलर लिंक। समझ में आपको आई गया है कि इसमें सिंगल लिंक होगा, सिंगल पोलरिटी का लिंक होगा, और हम यहाँ पे जो पोलरिटी काम में लेते हैं वो लेते हैं हम नेगेटिव पोलरिटी। अब नेगेटिव पोलरिटी क्यों काम में लेते हैं वो भी आपको समझ बता देता हूँ। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि नेगेटिव पोलरिटी में जो आपका कोरोना इफेक्ट होता है वो भी कम होता है, और जो आपका कम्युनिकेशन लाइन से इंटरफेरेंस होता है वो भी क्या होता है, यहाँ पे कम होता है। ठीक है, तो मोनोपोलर लिंक में आप क्या लिखोगे कि फर्स्ट लाइन लिखोगे सिंगल कंडक्टर है, क्या होगा यहाँ पे, सिंगल कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट आपका आएगा, और सिंगल सिंगल जो कलेक्टर कंडक्टर है वो कैसी पोलरिटी का है, नेगेटिव पोलरिटी का है, नेगेटिव पोलरिटी। ठीक है, सेकंड क्या आएगा, जो क्योंकि आपको पता है कि डीसी के लिए या तो पॉजिटिव नेगेटिव हो वायर, या फिर अगर आपकी सिंगल पोलरिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसको रिटर्न भी तो वायर चाहिए। तो रिटर्न कंडक्टर कौन सा होता है, ग्राउंड होता है। रिटर्न ग्राउंड भी बना सकते हैं। तो बाईपोलर में दोनों पोलरिटी होती है, और अगर आपका मोनोपोलर है तो आपके पास दो चॉइस आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक तो वायर लगा दीजिए और रिटर्न की फॉर्म में क्या यूज़ कर लीजिए, एज ए ग्राउंड को यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों केस पॉसिबल है। तो हमने कौन सा प्रेफर किया यहाँ पे, हमने किया नेगेटिव पोलरिटी। क्यों, क्योंकि इसमें कोरोना और इंटरफेरेंस दोनों क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो चॉइस समझ में आ गई है। तो सिंगल कंडक्टर नेगेटिव पोलरिटी हो गया। और ग्राउंड यानी रिटर्न की फॉर्म में किसको यूज करते हैं, या तो अर्थ को यूज कर सकते हैं या फिर आप सी को यूज कर सकते हो। इसको हम लिखेंगे रिटर्न पाथ ऑफ करंट, रिटर्न पाथ ऑफ करंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पॉइंट क्या है आपका, कि नेगेटिव पोलरिटी को हम क्यों यूज़ करते हैं। इसको हम अलग कलर से ले लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव पोलरिटी का क्या पॉइंट होगा, कि नेगेटिव पोलरिटी रिड्यूस कोरोना इफेक्ट, negative polarity reduce corona effect and less interference, and less interference in communication lines.
कम्युनिकेशन लाइंस। तो कोरोना तो अभी अपना डिस्कस करना बाकी है, तो कोरोना आपको वहाँ पे समझ में आ ही जाएगा। तो ये हो गया आपका मोनोपोलर लिंक से। अब इसका स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो भी हम देख लेते हैं साथ में एक बार। स्कीमेटिक डायग्राम क्या है इसका, आपको पता है, सिंपल सा डायग्राम है। एक आपका यहाँ से सपोज आपकी सिंगल बस है और ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन वाली बस है, ऐसे मान लीजिए इसको। ये जनरेशन बस है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली बस है। तो यहाँ पे क्या है, पहले क्या करोगे, स्टेप अप करोगे, तो आपने स्टेप अप कर दिया, ट्रांसफॉर्मर लगा दिया। उसके बाद आपको क्या लगाना होगा, कन्वर्टर स्टेशन लगाना होगा, तो आपने कन्वर्टर स्टेशन लगाया। तो उसको मैं अभी कन्वर्टर स्टेशन को पूरा ना बनाने की जगह एक सिंबलिक फॉर्म में दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई वॉल्व है। वॉल्व मतलब कि कोई एक यूनिट है, एससीआर की एक यूनिट है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये आपका कन्वर्टर हो गया सिंबलिक फॉर्म में। यहाँ पे आपका हो जाएगा नेगेटिव वायर, जिसके थ्रू आप इसको कनेक्ट करोगे। फिर जहाँ पे कनेक्ट होगा वहाँ पे अगेन एक कन्वर्टर स्टेशन आएगा, जो क्या करेगा, ये कन्वर्टर रेक्टिफायर की तरह वर्क कर रहा है, और ये कन्वर्टर किसकी तरह वर्क करेगा, यहाँ पे इन्वर्टर की तरह। तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, अब इन्वर्टर की तरह दिखाना है तो इसका सिंबॉलिक डायग्राम हम इसका रिवर्स बना देंगे। तो ये हो गया आपका इन्वर्टर। यहाँ से आपने क्या किया, ये तो नेगेटिव पोलरिटी का हो गया। अब ग्राउंड को किसकी तरह यूज़ करोगे आप, रिटर्न वायर की तरह। तो अर्थिंग में जैसा आपने अगर ग्रेजुएशन पढ़ा हो तो अर्थिंग में 3 पॉइंट आते हैं। एक तो लीड वायर होता है, एक अर्थ लाइन होती है, और एक अर्थ इलेक्ट्रोड होता है। तो लीड वायर तो आपका ये हो गया, यहाँ पे हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ लाइन से, जो आपके लीड वायर को किससे जोड़ती है, अर्थिंग से। तो अर्थ लाइन को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड कैसे करते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड से। इसलिए आपको बुक्स में दो नाम लिखे मिलेंगे, अर्थ लाइन, अर्थ इलेक्ट्रोड। इसी तरह से जहाँ पे आपका इन्वर्टर लगा हुआ है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर साइड की जो आपका कन्वर्टर है, उसको भी क्या करोगे, अर्थ लाइन कर दोगे, और यहाँ पे आप किससे कनेक्ट कर दोगे, अर्थ इलेक्ट्रोड से। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, अर्थ इलेक्ट्रोड लिख सकते हो। तो ये हो गया यहाँ पे। इसको अब ऐसे शो कर देते हैं हम। अब आपको पता है कि नेगेटिव पोलरिटी का है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी इसके अंदर, और ये इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, मोर वोल्टेज वाला होगा, तो यहाँ पे क्या होगी, करंट की डायरेक्शन इस तरह की होगी। तो करंट की डायरेक्शन को भी आप बना सकते हो, ठीक है। फिर अगेन क्या होगा, एक और ट्रांसफार्मर आएगा, जिसके बाद आप उसको जो आपकी सेकेंडरी बस है उसमें ट्रांसमिट कर दोगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मोनोपोलर लिंक हो गया। अब बाईपोलर लिंक में क्या होता है, बाईपोलर लिंक में आपके दो पोल्स होंगे तो दो कन्वर्टर स्टेशन भी होंगे, दोनों साइड में दो दो कन्वर्टर स्टेशन होंगे। इस बात को समझना, सिंगल पोल है तो एक एक कन्वर्टर स्टेशन दोनों तरफ हो गए। अगर डबल पोल होंगे तो कन्वर्टर स्टेशन भी दोनों साइड कितने हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट जो आपका लिंक है वो कौन सा है, इसके अंदर एक ड्रॉबैक क्या देखा गया वो एक बार समझ लीजिए, कि सपोज आपके पास जो आपकी लाइन है सिंगल, इसमें कोई फॉल्ट आ जाती है, इस लाइन के अंदर अगर कोई फॉल्ट आ जाती है, वन लिंक अगर आपका फेल हो जाता है, तो ये पूरा जो आपकी लाइन है इसमें अगर फॉल्ट आ गई तो पूरा जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पोल है। बाईपोलर में क्या फ़ायदा होगा, दो पोल्स होंगे, तो अगर आपका एक पोल फेल भी हो जाता है तो वो आपकी लाइन है वो कैसे वर्क कर पाएगी, एज ए मोनोपोलर वर्क कर पाएगी। बट यहाँ पे अगर एक भी लिंक, एक ही लिंक है, अगर वो फेल हो गया तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका टोटली फेल हो जाएगा। तो अब हम स्टडी करेंगे बाईपोलर लिंक को। बाईपोलर लिंक क्या बोलते हैं, आपके वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव विद, वन नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ, दोनों लिंक हैं, दोनों पोलर हैं, पोलरिटी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसीलिए जैसा कि मैंने आपको इंडिया का एक लिंक बताया था एग्जांपल में, उसमें मैंने लिखा था ±500 kV। इसका मतलब क्या है, अर्थ के रेस्पेक्ट में दो पोलरिटी वाले लिंक हैं, एक +500 एक -500, ठीक है। इस तरह से इनको डिनोट किया जाता है। अब इसमें हम लिख सकते हैं कि इफ वन लिंक फेल्स, if one link fails, another work as monopolar link। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम बनाएंगे यहाँ पे आपका बाईपोलर लिंक का डायग्राम। तो ये हो गई आपकी जनरेशन साइड की बस हो गई है, और ये आपकी हो गई है डिस्ट्रीब्यूशन साइड की बस। मैंने बताया था कि जितने सिंगल साइड में, यानी कि
फर्स्ट साइड इसकी बात करेंगे, फिर इस साइड की बात करेंगे। तो अगर इस साइड की बात करें तो हर पोल के लिए एक कन्वर्टर स्टेशन होता है। तो यहाँ पे आपके दो पोल हैं, तो इधर फर्स्ट साइड में कितने कन्वर्टर स्टेशन होंगे? दो। ऐसे ही आपके सेकंड साइड में भी दो कन्वर्टर स्टेशन होंगे। कैसे? पहले आपने क्या किया, एक ट्रांसफार्मर लगाया और आपने उसको कन्वर्टर स्टेशन के थ्रू क्या किया, उसको रेक्टिफाई किया, डीसी में कन्वर्ट किया। ये हम इसमें सिंबलिक फॉर्म में इसको ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया एक लिंक, इसको हम बोल देते हैं सपोज ये आपका पॉजिटिव वायर है। फिर एक कन्वर्टर स्टेशन को पॉजिटिव से कर दिया और यहाँ पे क्या लगा देंगे, अर्थ लाइन, और अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अर्थ इलेक्ट्रोड हो जाएगा। सेम पैटर्न पे क्या होगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, एक कन्वर्टर स्टेशन आएगा। कन्वर्टर स्टेशन बना दिया हमने, सपोज सिंबलिक फॉर्म में बनाया, अगेन ये आपका कन्वर्टर स्टेशन हो गया। इसमें भी क्या होगा, अर्थ लाइन होगी और एक क्या होगा आपका, अर्थ इलेक्ट्रोड होगा। इसको हम ऐसे बना सकते हैं। करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल तो आईडी ऐसे आएगा और यहाँ से रिवर्स आईडी आएगा। अब ये तो हो गया सिंगल पोल। अब दूसरा पोल कैसे बनेगा, अगेन हम एक और ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे, अगेन हम एक और कन्वर्टर स्टेशन बनाएंगे। ये कन्वर्टर स्टेशन अपना सपोज इस तरह से हमने बना दिया। ये सिंबलिक फॉर्म है कन्वर्टर स्टेशंस की, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कन्वर्टर स्टेशन दोनों टाइप से काम करता है, रेक्टिफायर भी इन्वर्टर भी। डिपेंड किस पे करेगा, फायरिंग एंगल पे। अगर आपका ये मैं आपको नोट कराऊंगा 0 to 90 डिग्री है तो कैसे वर्क करेगा, और 90 डिग्री to 180 डिग्री है तो किस वे में वर्क करेगा, ठीक है। तो ये कन्वर्टर स्टेशन दूसरा हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पोलरिटी होगी। इसको अगेन क्या कर दिया, इधर वाले को किससे जोड़ दिया, अर्थ लाइन से। उसी तरह से ये नेगेटिव पोलरिटी वाला वायर बन गया। अब यहाँ पे अपन अगेन गए और एक और कन्वर्टर स्टेशन हमने यहाँ पे बना दिया। ये कन्वर्टर स्टेशन हो गया और इसको भी हमने अर्थ लाइन से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा आपका इस तरह से। इसको आईडी, यहाँ पे आईडी मत लिखिए क्योंकि ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर नहीं, हम यहाँ बाईपोलर की बात कर रहे हैं। ग्राउंड से आईडी तब फ्लो करेगा जब एक लिंक फेल हो जाएगा। अभी कैसे फ्लो करेगा, इस तरह से यहाँ पे फ्लो करेगा। ये अर्थिंग यहाँ पे दी है। अगर सपोज आपका एक लिंक फॉल्ट कर जाता है, ये वाला लिंक, अगेन यहाँ पे हमको एक और ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो वही बना के छोड़ दीजिए। ये दोनों ट्रांसफॉर्मर हो गए, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया बाईपोलर लिंक। अब यहाँ पे हम एक बात बोल सकते हैं, इस बाईपोलर लिंक में कि अगर आपका कोई भी एक लिंक फेल हो जाता है, सपोज ये फेल हो गया, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, एक पॉजिटिव एक अर्थ लाइन, तो मोनोपोलर बन गया। सपोज पॉजिटिव फेल हो जाता है तो किसकी तरह वर्क करेगा, नेगेटिव और अर्थ लाइन, तो ये भी क्या बन गया आपका, मोनोपोलर बन गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो इसकी रिलायबिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, किससे, होमोपोलर लिंक से। रिलायबल सप्लाई का मतलब क्या है, जो आपको गारंटी दे सके, जो आपको फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी जिसमें ज़ीरो हो, कि फॉल्ट का मतलब है कि सप्लाई कट होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक लिंक खराब होगा तो दूसरा वर्क करेगा, तो सप्लाई आपकी क्या बनी रहेगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वोल्टेज हम बोलते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर मैं सिस्टम को बोल रहा हूँ 500 प्लस माइनस 500 केवी, इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 500 केवी है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस 500 केवी है, ठीक है। दोनों प्लस माइनस के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, 1000 का डिफरेंस हो गया। तो इस छोटी छोटी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो लिंक आता है वो आपका आता है नेक्स्ट, होमोपोलर लिंक। उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल आप वर्ड याद रखिए। जो आपका होमोपोलर लिंक है उसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे आपके दोनों पोलरिटीज़ होंगी और दोनों सेम होगी। कंडक्टर तो दो होते हैं पर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। टू कंडक्टर्स सेम पोलरिटी। और सेम पोलरिटी में भी हम कौन सी ज़्यादा स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि नेगेटिव के अंदर कोरोना लॉस है, जो आपका इंटरफेरेंस वगैरह कम होता है। और ग्राउंड कैसे काम करेगा, यहाँ पर भी ग्राउंड और मेटेलिक क्या होगा, रिटर्न होगा। क्योंकि अगर दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, दोनों कंडक्टर ही आपके अगर सेम पोलरिटी के हो जाएंगे तो आपको रिटर्न कंडक्टर देना होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ था लास्ट केस में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपको रिटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आपने अर्थिंग लाइन क्यों लगाई यहाँ पे, क्योंकि अगर एक लिंक फेल हो जाता है तो बाईपोलर लिंक में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो ये आपका हो गया टू कंडक्टर ग्राउंड और मेटेलिक रिटर्न। और ये आप प्रेजेंट में यूज़ नहीं होता है, तो नॉट यूज्ड इन प्रेजेंटली। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस नाम याद रखने और उनके एक डिज़ाइन याद रखनी है, माइंड में रखना है कि बाईपोलर है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, और मोस्टली केसेस में आपके बाईपोलर ही आपको मिलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक कंसिडरेशन ऑफ एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन। लास्ट इस लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है इकोनॉमिक कंसिडरेशन ऑफ एचवीडीसी ट्रांसमिशन।
यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब लाइन की लेंथ ज़्यादा है, यानी कि आपको ज़्यादा दूरी तक ट्रांसमिशन करना है, तब ये इकोनॉमिक होता है। तो वो दूरी कैसे डिफाइन की जाती है कि हम 500 किलोमीटर के बाद यूज़ करें, या फिर 50 के बाद यूज़ करें, या 25 के बाद एचवीडीसी को यूज़ करें। तो उसके लिए क्या होता है, इकोनॉमिक कर्व बना सकते हैं हम यहाँ पे। सिंपली हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट और लेंथ के साथ कर्व बनाने हैं और उनमें ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेना है, जैसा हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करते हैं वही हमको यहाँ पे काम करना है। डिस्टेंस है, टोटल कॉस्ट है। अब हमें पता है कि जो आपकी एसी होती है, एच वी ए सी, अगर आप कर रहे हो, बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, एच वी ए सी अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ इनिशियल कॉस्ट आएगी। उस टर्मिनल कॉस्ट के बाद जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो आपकी कॉस्ट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये कॉस्ट क्या है, ये बताती है आपकी एसी टर्मिनल कॉस्ट। टर्मिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि इतनी तो कॉस्ट आपको रिक्वायरमेंट होगी ही अगर आप इस तरह का ट्रांसमिशन यूज़ कर रहे हो तो। अब हम जानते हैं कि जो डीसी होता है, उस डीसी के अंदर टर्मिनल कॉस्ट ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कन्वर्टर स्टेशन यूज होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि डीसी के अंदर जो आपकी कॉस्ट आएगी, कौन सी कॉस्ट, टर्मिनल कॉस्ट, वो कितनी होगी, ज़्यादा होगी, डीसी टर्मिनल कॉस्ट। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि एसी टर्मिनल कॉस्ट कहाँ है, बस इतनी है। डीसी टर्मिनल कॉस्ट कितनी है, इतनी है। अब लेंथ बढ़ने के साथ साथ डीसी की कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ती है, यानी कि अगर हम देखें तो उसका कर्व नियरली इस तरह का आता है। ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि जब तक हम इस लेंथ से पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट को एक बार डिफाइन कर देते हैं, ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और ये जो लेंथ है ये होती है ब्रेक इवन डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गई ब्रेक इवन डिस्टेंस, ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक चीज़ और नोट कर लेते हैं साथ में हम करके। ये जो लाइन बनाई थी मैंने, ये किसके लिए है, डीसी लाइन कॉस्ट है। अगर आप कौन सी सप्लाई यूज़ कर रहे हो, एचवीडीसी ट्रांसमिशन कर रहे हो तब। और ये वाला जो सिस्टम है वो किसको बता रहा है, एसी लाइन कॉस्ट है। यानी कौन सा सिस्टम है, एचवी एसी सिस्टम है। दोनों सिस्टम देखे तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है उससे पहले अगर हम बात करें तो किसकी कॉस्ट कम आती है, एसी सिस्टम की कॉस्ट कम आती है। देख, फिगर को देख के पता चल रहा है एसी की कॉस्ट क्या है, कम है। तो इस डिस्टेंस से पहले तो हम एच वी ए सी को यूज़ करते हैं, और इस डिस्टेंस के बाद हमें पता है कि जो ए सी की कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है, डीसी की कॉस्ट क्या है, कम है। तो हम इस डिस्टेंस के बाद कौन सी को यूज़ करेंगे, एच वी डी सी। तो अब सिंपल वर्ड में बात को समझिए कि ब्रेक इवन डिस्टेंस के बाद हम किसको यूज़ करते हैं, एच वी डी सी को। ब्रेक इवन डिस्टेंस से पहले हम किसको यूज़ करते हैं, एच वी ए सी को। क्यों? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसिडरेशन। क्योंकि जो डीसी की टर्मिनल कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, तो हम इसे कम डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं करते हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा दूरी तक ट्रांसमिट करना हो तब हम इसको यूज़ करते हैं। अब ये ब्रेक इवन डिस्टेंस क्या क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट आपकी वोल्टेज के लिए, ये हम देख लेते हैं। ये जो ब्रेक इवन डिस्टेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइन के लिए क्या क्या होती है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखेंगे। ये आपके कई बार ईएससी में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रेक इवन डिस्टेंस। तो ब्रेक इवन डिस्टेंस आपकी फर्स्ट याद रखना है आपको ओवरहेड लाइन के लिए। ओवरहेड लाइन कौन सी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ओवरहेड लाइन के लिए जो आपकी ब्रेक इवन डिस्टेंस है वो है आपकी 500 से 500 टू 900 लिख लीजिए इसको, 500 टू 900 किलोमीटर। सेकंड जो आपका आता है वो आता है आपका अंडरग्राउंड लाइन। अंडरग्राउंड लाइन में क्या होगा, 50 टू 100 किलोमीटर। ठीक है। थर्ड है आपकी, अगर आपकी सबमरीन केबल है, सबमरीन लाइन है, तो क्या होगी, सबमरीन लाइन ही लिख लीजिए, केबल एक ही बात है यहाँ पे। तो सबमरीन लाइन का क्या हो जाएगा, 25 से 50 किलोमीटर। तो आपको क्या बात समझ में आई कि 500 किलोमीटर से ज़्यादा होने पे हम ओवरहेड लाइन के केस में एचवीडीसी यूज़ करेंगे, 50 से ज़्यादा होते ही अंडरग्राउंड के केस में हम एचवीडीसी को यूज़ करेंगे, और 25 से ज़्यादा होते ही सबमरीन के केस में हम एचवीडीसी को यूज़ करेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, जो आपका ये बाईपोलर लिंक है, इसमें आपने देखे कितने कन्वर्टर स्टेशन लग रहे हैं, 4। 2 किसके लिए, सिंगल पोल के लिए, एक आपका जनरेशन साइड में और एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन साइड में। तो अब मैं एक ब्रॉडली बोल सकता हूँ कि ये जो कन्वर्टर स्टेशन है,
ये जो आपका कन्वर्टर स्टेशन है, इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा ओनली। अब हम इस कन्वर्टर स्टेशन की बात करेंगे कि कौन से टाइप का होता है, कौन सा लेते हैं, 6 पल्स है, 12 पल्स है, कौन सा है, किस तरह की डिज़ाइन होती है, ट्रांसफार्मर कौन सा लेते हैं अगर आप 12 पल्स बनाते हो, और उसके अंदर कितने वॉल्व होते हैं, एक वॉल्व में कितने SCR होंगे, तो ये सब चर्चा करेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप सारे कन्वर्टर स्टेशन की बात नहीं कर रहे हो, आप ओनली सिंगल कन्वर्टर स्टेशन की बात कर रहे हो यहाँ पे। तो मैं वहाँ पर लिखूंगा फॉर वन पोल, पॉजिटिव पोल के लिए जो आपका एक कन्वर्टर स्टेशन है उसी की चर्चा की जाएगी। एक कन्वर्टर स्टेशन समझ गए तो बाकी क्या है, सेम ही है। तो कन्वर्टर स्टेशन का मतलब ये नहीं है आप, कई बार क्या होता है हम समझ लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का एक ही कन्वर्टर स्टेशन होता होगा, नहीं। एक पोल के लिए अलग है, दूसरे पोल के लिए अलग अलग है, और दोनों साइड भी क्या है, अलग अलग कन्वर्टर्स हैं। ठीक है, तो एक कन्वर्टर यूनिट को हम बोल देते हैं कन्वर्टर स्टेशन। कन्वर्टर स्टेशन, अब इस कन्वर्टर स्टेशन को हम स्टडी करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट, आपका हेडलाइन हो जाएगा यहाँ से कन्वर्टर स्टेशन। अब देखिएगा कन्वर्टर स्टेशन में क्या होता है, एक कन्वर्टर स्टेशन आपका दोनों टाइप से वर्क करता है, बोथ रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर। फायरिंग एंगल्स के बारे में हम अलग से बात करेंगे। कन्वर्टर स्टेशन आपका फर्स्ट लाइन समझना कि एक कन्वर्टर स्टेशन आपका रेक्टिफायर की तरह वर्क कर सकता है, इन्वर्टर की तरह वर्क कर सकता है। क्या फ़ायदा है, पावर के बाई डायरेक्शनल फ्लो को पॉसिबल बनाता है। ठीक है, अब ये जो आपका कन्वर्टर होता है, ये जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़े होंगे 3 फेस ब्रिज कन्वर्टर, वही आपका ये होता है 3 फेस ब्रिज कन्वर्टर होता है। अब ये 3 फेस ब्रिज कन्वर्टर भी आप दो तरह का यूज़ कर सकते हो। कौन सा अब यूज़ किया जाता है और ज़्यादा बेनिफिट वाला है वो भी बताऊंगा, और कौन सा पहले यूज़ किया जाता था वो भी बताएंगे। तो पहले जो यूज़ करते थे हम कौन सा करते थे, 6 पल्स ब्रिज कन्वर्टर को यूज़ करते थे। 6 पल्स ब्रिज कन्वर्टर, इसे हम कुछ बुक्स में बोलते हैं ग्रेट्स सर्किट भी बोला जाता है। अगर आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा तो आपको ये वर्ड वहाँ पर नोट कराया होगा, ग्रेट्स सर्क्यूट। ठीक है, ये है आपका 6 पल्स ब्रिज कन्वर्टर। दूसरी जो चीज़ आती है वो है आपका 12 पल्स ब्रिज कन्वर्टर। क्या फ़ायदा क्या होता है ये आप अच्छी भली बात ही जानते होंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट भी हैं आप, कि पल्स जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो उसके अंदर हार्मोनिक्स कम हो जाते हैं, तो आपको फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। बेनिफिट समझना, नोट बाद में करा दूंगा मैं। जितनी ज़्यादा पल्स पे जाएंगे बेनिफिट क्या होगा, हार्मोनिक्स कम होंगे तो जो आपकी फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 6 पल्स ब्रिज कन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं, 12 पल्स। 12 पल्स के अपने फ़ायदे हैं। हम कौन सा यूज़ करेंगे, 12 पल्स यूज़ करेंगे। 12 पल्स कैसे बनाया जाता है, 12 पल्स बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, दो 6 पल्स कन्वर्टर्स को यूज़ किया जाता है, दो 6 पल्स ब्रिज कन्वर्टर्स को यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको स्लाइड में बताया, आप एज इट इज़ नोट करना, कंफ्यूज मत होना। 6 पल्स 12 पल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा पल्स यूज़ करेंगे हार्मोनिक्स कम जनरेट होंगे, फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट आपकी कम होगी। और कैसे बना सकते हैं, दो 6 पल्स ब्रिज कन्वर्टर्स की हेल्प से हम एक 12 पल्स 6 ब्रिज कन्वर्टर बना सकते हैं। कैसे बनाना है, उसके लिए आपको बस इतना सा करना है, सिंपल फंडामेंटल है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि आपको दोनों जो ब्रिज हैं उनमें जो आप सप्लाई दे रहे हो वो AC सप्लाई वोल्टेज जो है आपकी, क्योंकि इसके अंदर सप्लाई अगर AC वोल्टेज आ रही है तो दोनों कैसे होने चाहिए, 30 डिग्री से फेस डिफरेंस उनमें होना चाहिए। तो दोनों जो आपके 6 पल्स ब्रिज होंगे उनके अंदर अगर आपने 30 डिग्री का फेस डिफरेंस कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, 12 पल्स ब्रिज कन्वर्टर बन जाएगा। तो मैं पहले आपको एक 6 पल्स ब्रिज कन्वर्टर दिखाता हूँ, उसके बाद हम उनसे क्या बनाएंगे, 12 पल्स ब्रिज कन्वर्टर बनाएंगे। तो पहले हम समझते हैं 6 पल्स ब्रिज कन्वर्टर यूनिट। ऐसी दो यूनिट्स को हम जोड़ करके बाद में 12 पल्स वाली बना देंगे। तो पहले 6 पल्स में क्या होगा, आपको पता है 3 फेस लाइन होगी, तो 3 फेस लाइन आपकी सपोज ये हो गई। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर लगेगा, 3 फेस ट्रांसफार्मर होगा, तो हमने सपोज ये बना दिया, आपका एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया, ये आपका ट्रांसफार्मर कनेक्शन है। ट्रांसफार्मर कनेक्शन आपने मशीन में पढ़े ही हैं, तो ये हो गया आपका एक ट्रांसफार्मर कनेक्शन।